प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। शायद आज आप टूटे हुए हैं, शायद जिंदगी ने आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी है। टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ विश्वास, टूटा हुआ मन, टूटी हुई उम्मीदें। पर याद रखिए, टूटी हुई चीजों को भी प्रभु संभाल लेता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, वहीं से प्रभु की बहाली शुरू होती है। बाइबल कहती है यशाया 61:3 में, वो राख से सुंदरता देता है, शोक की जगह आनंद का तेल देता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? हम जहां गिर जाते हैं वहीं प्रभु हमें उठाता है। हम जहां टूटते हैं वहीं प्रभु हमें जोड़ देता है। कई बार जीवन की टूटन परमेश्वर की योजना होती है। वो हमें तोड़ता नहीं, वो हमें गढ़ता है। जैसे मिट्टी का बर्तन कुम्हार के हाथों टूटकर दोबारा बनता है, वैसे ही प्रभु हमारी टूटी हुई जिंदगी को नया आकार देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आपने नौकरी खो दी है, शायद कोई अपना छोड़ गया, शायद आपने खुद से उम्मीद खो दी है। पर आज प्रभु कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो वादा करता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जहां मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं प्रभु कहता है सब कुछ संभव है। टूटी हुई जिंदगी में प्रभु की बहाली केवल तभी आती है जब हम पूरी तरह से उसके हवाले हो जाते हैं। जब हम अपनी योजनाएं छोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु अब तेरी इच्छा पूरी हो। और तब परमेश्वर हमारे टूटे हुए हिस्सों से कुछ सुंदर, कुछ नया, कुछ दिव्य बनाता है। हम सब मिलकर दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में झुककर आते हैं, अपने टूटे दिलों के साथ, अपने बोझों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। प्रभु, तू जानता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तू हमारे हृदय की हर गहराई को जानता है, हर आंसू को देखता है और हर आह को सुनता है। हे प्रभु, कई बार हम जीवन से थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब और नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रास्ते में हर ओर कठिनाइयां हैं। लोगों की बातों से, परिस्थितियों से और कभी-कभी अपने ही विचारों से हम टूट जाते हैं। पर आज हे प्रभु, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तू हमारी शरण है, तू हमारी शक्ति है और तू ही वो चट्टान है जिस पर हम खड़े हैं। हे परमेश्वर, जहां निराशा ने घर बना लिया है, वहां तू अपनी आशा की किरण चमका दे। जहां अंधेरा छा गया है, वहां तेरे प्रकाश से जीवन रोशन कर दे। जहां दिलों में दर्द है, वहां अपनी शांति दे दे। जहां टूटे हुए सपने हैं, वहां नया विश्वास जगा दे। प्रभु, तू जानता है कि हम अक्सर अपनी गलतियों में उलझ जाते हैं। हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे दर्द बढ़ता है और फिर पछतावे में डूब जाते हैं। पर आज हम तेरे सामने स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं। तू हमें नए सिरे से गढ़ दे। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तू हमारे जीवन को नया रूप दे। हे प्रभु यीशु, तू हमारे हर दर्द को अपने हाथों में ले ले। जो आंसू हमने चुपचाप बहाए हैं, उन सब का अर्थ तू जानता है। जो रातें हमने अकेलेपन में बिताई हैं, जहां कोई नहीं था सुनने वाला, वहां तू था प्रभु, और आज भी तू हमारे साथ है। हे प्रभु, हमारे भीतर जो डर है उसे अपने प्रेम से दूर कर। हमारे अंदर जो कमजोरी है उसे अपने सामर्थ्य से भर दे। जहां हम हार मान चुके हैं, वहां तू हमें हिम्मत दे दे। जहां हम खुद को व्यर्थ समझते हैं, वहां तू हमें याद दिला कि हम तेरी सृष्टि हैं, तेरे स्वरूप में बने हैं और तेरे प्रेम से भरे हुए हैं। हे प्रभु, तू हमारे परिवारों को आशीष दे। हर घर में तेरी शांति का राज हो। जहां कलह है वहां मेल मिलाप हो। जहां गरीबी है वहां तेरी प्रचुरता हो। जहां बीमारी है वहां तेरी चंगाई हो। जहां आंसू हैं वहां हंसी लौट आए। प्रभु, तू उन बच्चों के लिए कुछ कर जो दिशाहीन हैं, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को बेकार समझते हैं। तू उन्हें दिखा कि तेरे पास हर किसी के लिए एक उद्देश्य है। कोई भी व्यर्थ नहीं है, हर जीवन की एक दिव्य योजना है। हे प्रभु, हमारे हृदय को बदल दे। हम दूसरों को क्षमा करना सीखें, क्योंकि तूने भी हमें क्षमा किया है। हम घृणा नहीं, प्रेम बांटें। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद करें। हम गिरने पर रोए नहीं, बल्कि उठने की शक्ति पाएं।
प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर। कभी कभी हम तेरी प्रतीक्षा में थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि तू सुन नहीं रहा, पर सच्चाई ये है, तू हर शब्द सुनता है, हर आंसू देखता है, हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय पर देता है। इसलिए प्रभु, हमें धैर्य दे, तेरे समय का इंतजार करने का, तेरी योजना पर भरोसा करने का। हे प्रभु, जो लोग आज निराश हैं, जो जीवन से उम्मीद खो चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय में तू नई आशा डाल दे। उन्हें याद दिला कि तू वही प्रभु है जो मृत को भी जीवन देता है, जो रेगिस्तान में भी नदी बहाता है, जो राख से भी सुंदरता उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में उद्धार है। आज हम अपने जीवन के हर दर्द, हर कमी, हर असफलता को तेरे चरणों में रख देते हैं। हम मानते हैं कि तू सब कुछ अच्छा कर देगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, हमें याद दिला कि तू कभी देर नहीं करता, तू कभी गलती नहीं करता। तेरे रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं और तेरी योजनाएं हमारी कल्पना से महान हैं। इसलिए प्रभु, जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ बिखरा लगे, तब भी हमें यह विश्वास बना रहे कि तू हमारे साथ है और तू हमें विजय की ओर ले जा रहा है। प्रभु, हमें नया आरंभ दे, हमारे हृदय को ताजा कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे जीवन को तेरे उद्देश्य से भर दे। जहां हमने हार मानी है, वहां तू हमें उठा कर चला। जहां हमने रास्ता खोया है, वहां तू हमें दिशा दिखा। जहां हमने रोया है, वहां तू अपनी उपस्थिति से हमें ढांढस दे। हे पिता, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजनाएं नहीं, तेरी योजना पूरी हो। हमारा नहीं, तेरा नाम महिमा पाए। हमारे शब्दों में नहीं, तेरे आत्मा की शक्ति झलके। हम जब चलें तो तेरे मार्ग पर चलें, हम जब बोलें तो तेरी सच्चाई बोलें, हम जब प्रेम करें तो तेरे प्रेम से करें। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हम तूफानों से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हम आंसुओं में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि तू हमें संभालता है। हम हार में भी विश्वास रखेंगे, क्योंकि तेरे साथ हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरे धैर्य के लिए, तेरी कृपा के लिए जो हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां तूने हमें क्षमा किया, और उस कब्र के लिए जो अब खाली है, क्योंकि तू जी उठा और तू जीवित प्रभु है। इसलिए आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम कहते हैं, प्रभु तू योग्य है, तू सामर्थी है, तू प्रेम है और तू हमारा उद्धार करता है। तेरे सामर्थी और जीवन देने वाले नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना विश्वास